फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम सीजी टेट 2022 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र देख रहे थे, जिसका हमने 2 लेक्चर पहले ही देखा हुआ है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हमें सीजी टेट के लिए जहां हम देख रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा बहुत ही नजदीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने विकास के बारे में देखा है कि विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, और उन दोनों के अंतर को देखा है। साथ में मैंने आपको कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स बताए थे, जहाँ पे हमने ये देखा था कि ये हम एक फीचर की तरह ले सकते हैं, हम गुण की तरह ले सकते हैं कि विकास के क्या क्या गुण होते हैं। जहाँ हमने देखा कि जो ये विकास होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑर्डरली प्रोसेस है, कि ये क्या है, क्रमिक है, जीवन पर्यंत चलने वाली ये अवस्था होती है विकास की। ठीक है, तो ये कुछ हमने जानकारी देखी है। साथ में पर्यावरण के प्रभाव से भी विकास होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पर्यावरण के माध्यम से ही विकास होता है। तो ये सब हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा हुआ है। तो चलिए उसके आगे हम लेक्चर को अपने बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों का शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को छोटी सी जानकारी देनी थी, और वो जानकारी ये है कि जैसा कि आप सभी अवगत हैं, जानते हैं कि सीजी टेट का एग्जाम जो है आपका 18 सितंबर को होने वाला है। जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। 18 तारीख को आपका पेपर है, 18 सितंबर को। तो उसको ध्यान में रखते हुए सीजी टेट कोर्स हमारे मोबाइल ऐप में लॉन्च हो चुका है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यदि आप सोचने में समय व्यतीत करेंगे तो ऐसे ही 25 दिन निकल जाएंगे। अब तो मतलब 24 दिन ही बचे हैं, तो ऐसे ही दिन निकल जाएंगे। तो जितना आप लेट करेंगे उतना ही इसका मतलब आप अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, इस मौके को जाने दे रहे हैं। किस मौके को? जो कि एग्जाम हो रहा है। शिक्षक भर्ती से पूर्व यदि पात्रता परीक्षा हो रही है तो ये आप लोगों को समझना है कि आप लोगों के लिए हो रही है, तो आप लोगों को डेफिनेटली पास होना है। तो यदि आपके ऊपर है कि आप सोच करके समय व्यतीत करना चाहते हैं या फिर कोर्स को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है हमारे मोबाइल ऐप में। और मोबाइल ऐप आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज यदि टाइप करेंगे तो ऑरेंज कलर का लोगो बना हुआ आएगा, तो उसमें आप जाएंगे तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले में शुरू में ही मोबाइल ऐप की लिंक दी गई है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिंड है, तो वो पिंड लिंक किसकी है? तो मोबाइल ऐप की ही लिंक है वो। तो वहां से भी आप डायरेक्टली आप उसमें लिंक में क्लिक करोगे तो मोबाइल ऐप डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि आप उस पेज में पहुंच जाओगे तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको सीजी टेट 2022 कोर्स लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा, कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की कोई भी आपको परेशानी आती है तो आप दिए गए इस नंबर पर जरूर कॉल कर सकते हैं। साथ में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट भी है तो भी आप कॉल भी, साथ में इसमें व्हाट्सएप की भी सुविधा है, तो व्हाट्सएप भी आप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी छोटी सी जानकारी रही है जो कि आपके निश्चित ही आपके लाभ की होगी।
तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है कि बच्चों का शारीरिक विकास किस रूप में होता है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास के डिफरेंट स्टेज कौन से होते हैं। पहला होता है फिजिकल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इन्फेंट्स, यानी कि बर्थ टू 12 मंथ्स तक होता है। यानी कि शिशुओं के शारीरिक विकास का चरण क्या है, तो जन्म से 12 महीने तक शारीरिक विकास का चरण बताया गया। किसके, तो शिशुओं के। ठीक है, क्यों, क्योंकि विकास की हमने देखा कि ये जो है गर्भाधान यानी कि कंसेप्शन से लेकर के डेथ तक होता है, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है विकास। तो शिशुओं का शारीरिक विकास कब होता है, तो जन्म से 12 महीना। और जो टॉडलर्स हैं और प्री स्कूलर्स हैं, तो उनका शारीरिक विकास के चरण क्या है। टॉडलर्स मतलब क्या होता है कि जो नन्हे बालक होते हैं ना, नन्हे बच्चे बोलते हैं हम ना, नन्हे बच्चों को हम बोलते हैं टॉडलर्स बोलते हैं। प्री स्कूलर्स किसको बोलते हैं, शाला पूर्व विद्यार्थी जिसको हम बोलते हैं, शाला पूर्व बच्चे, वो होते हैं प्री स्कूलर्स। तो इनकी ना डिफरेंट स्टेज होती है, क्या है, तो 1 से लेकर के 5 वर्ष। तो 1 से लेकर के 5 वर्ष ये जो होती है, तो जो टॉडलर होते हैं यानी कि जो ठुमक ठुमक के चलते हैं ना नन्हे बच्चे, तो उनकी क्या है, उनका एज क्या है, तो 1 से लेकर के 3 वर्ष के बच्चे। ठीक है, जो प्री स्कूलर्स होते हैं ना, यानी कि जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं, तो उनकी एज है 3 to 5 years। यानी कि ओवरऑल आप इसको ऐड कर दो या फिर आप एक साथ इसको देखो, तो 1 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे टॉडलर और प्री स्कूलर कहलाते हैं। ठीक है, ये उनका शारीरिक विकास है। नन्हे बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, और जो शाला पूर्व जो बच्चे होते हैं वो है ये। फिर उसके बाद में जो बच्चे हैं, अब जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो उनका शारीरिक विकास क्या है, 6 से लेकर के 10 वर्ष में, जो यानी कि अब वो क्या है, थोड़े बड़े हो गए हैं, अब स्कूल जाने लग गए हैं, तो 6 से लेकर के 10 वर्ष इनका जो है फिजिकल डेवलपमेंट स्टेज है। ठीक, फिर उसके बाद टीन्स, जो टीनेजर्स होते हैं ना, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, तो किशोरावस्था वाले का विकास क्या है, तो 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष, क्या है, 11 से लेकर के 19 वर्ष किशोरावस्था के बच्चों का ये विकास चरण है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी चरणों को देखते हैं। सबसे पहले है शिशुओं का, यानी कि शैशवावस्था की यदि हम बात करें, तो शिशुओं का शारीरिक विकास का चरण क्या है, तो मैंने आपको बताया जन्म से 12 महीने। लेकिन कौन से महीने में बच्चा क्या करता है, तो आइए हम जानते हैं। बर्थ टू 2 months, यानी कि जन्म से 2 महीने, जन्म से 2 महीने तक क्या होता है, तो वो अपनी माँ को ना उनकी गंध से पहचान लेता है, अपनी माँ की गंध से पहचानता है, उनको खुशबू आती है अपनी माँ की। ठीक है, नोज मदर बाय हर स्मेल। फिर क्या है, वो टर्न हेड टुवर्ड साउंड। फिर जैसे कहीं पे आवाज सुनाई देती है ना, तो वो तुरंत अपनी सर को, अपनी गर्दन को क्या करता है, घुमा देता है। आप आवाज दीजिए उसको, और ऐसे मतलब कि जहां कहीं से भी आवाज हो ना, पलट करके ऐसे देखने लगते हैं। पलट के मतलब मुंडी को अपने हिलाते हैं। ठीक है, और वो क्या ना, वो देख कितनी दूरी तक पाते हैं, तो वो ना 2 फीट तक इज ओनली एबल टू सी क्लियरली अ डिस्टेंस ऑफ साउंड 2 feet, यानी कि 2 फीट की दूरी से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं वो लोग। ठीक है, तो इतनी चीजें ये किसके लिए, जन्म से 2 महीने के बच्चों के लिए है। ठीक, शिशुओं के लिए है। फिर उसके बाद 2 से 3 महीने के बच्चे क्या करते हैं, तो 2 से 3 महीने के बच्चे इज एबल टू होल्ड अ फिंगर, यानी कि आप उंगली पकड़ेंगे, आप अपनी उंगली उनके हाथ में दीजिए, तो वो आपकी उंगली को पकड़ने लग जाएंगे। ठीक है, कैन होल्ड अप हेड व्हेन लाइंग ऑन स्टमक, is starting to eat and sleep more regularly। क्या करते हैं, पेट के बल लेटकर अब क्या करते हैं, सिर थोड़ा थोड़ा उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा पेट के बल लेट जाएंगे और थोड़ा थोड़ा अब सिर उठा रहे बच्चे। ठीक है, और क्या करते हैं, वो नियमित रूप से भोजन करते हैं और सोना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब क्या है, अब मतलब कि रेगुलरली वो खा भी रहे हैं, कुछ ना कुछ खा नहीं, मतलब कि जो उनको वो जो दूध पीते हैं, तो वो रेगुलरली उसको ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अब वो रेगुलरली सो रहे हैं। मतलब कि बच्चों के लिए सोना बहुत आवश्यक है, तो वो रेगुलरली अब सोते हैं, नियमित रूप से अब सो रहे हैं।
ये किसके लिए? तो 2 से 3 महीने के बच्चों के लिए। फिर हम 4 से 6 महीने के बच्चों की बात करते हैं। विल रीच टू ऑब्जेक्ट्स, किसी सामान के पास वो पहुंच पा रहे हैं, वस्तुओं तक पहुंच पा रहे हैं। रोल ओवर एंड सिट विद सपोर्ट, यानी कि लुढ़क रहे हैं धीरे धीरे, जो लुढ़कते बच्चे पहुंचते हैं ना, यानी कि घुटने से थोड़ा 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 पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो 4 से 6 महीने के बच्चे हैं। और वो सहारा लेकर के अब बैठने लग गए हैं, बच्चे अब बैठने लग गए हैं। और क्या है? गेट्स फर्स्ट टीथ, पहली बार उनका पहला दांत आना स्टार्ट हो जाता है। 4 से 6 महीने में दांत आना स्टार्ट हो जाता है। इज बेटर एबल टू सी थिंग्स फार अवे, अब वो ना दूर की चीजें भी अब अच्छे से देख पा रहे हैं, बेहतर रूप से अब देख पाते हैं। पहले तो केवल 2 फीट तक देख पा रहे थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जन्म से 2 महीने के बीच का अंतर था, वो यानी कि उतने के ही थे, तो केवल 2 फीट के देख पाए। लेकिन अब जब वो 4 से 6 महीने में पहुंच रहे हैं ना, तो वो दूर तक अब देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से अब वो देख पाते। क्यों? क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा बैठने लगे हैं, ठीक है। आइए फिर आगे क्या है। अब 7 से 9 महीने के जो बच्चे होते हैं, तो वो रेंगने लगते हैं, धीरे 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 क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इज एबल टू सिट अलोन फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि अब अकेले, अभी तक सहारा लेकर के बैठ रहे थे ना, अब वो अकेले बैठने लग जाते हैं 7 से 9 महीने के बच्चे। और क्या करते हैं? यूजेस थंब एंड पॉइंटिंग फिंगर पिक अप ऑब्जेक्ट्स, अब क्या करते हैं? अपने अंगूठे, नुकीली उंगलियों के को उठाने वाले वस्तुओं का अब उपयोग करने लग गए, यानी कि अपने अंगूठों का इनका उपयोग। क्यों? क्योंकि अब रेंगना स्टार्ट कर दिए ना, तो इनका उपयोग भी जान गए हैं वो लोग। फिर उसके बाद यदि हम 10 से 12 महीने के बच्चों की यदि हम बात करें, तो ड्रिंक फ्रॉम अ कप, अब क्या करते हैं? तो कप से पीने लग जाते हैं, ठीक है। अब दे दीजिए ग्लास में, कप में दे दीजिए तो पीने लग जाएंगे। कैन ईट विथ फिंगर्स, यानी कि अब उनको थोड़ा थोड़ा वो क्या करते हैं? अब अपनी उंगलियों से खाना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि इतना ज्यादा भी नहीं खा लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी उंगलियों से खाना। और क्या? पुल टू अ स्टैंड एंड स्टैंड अलोन, अब वो क्या, जो स्टैंड आता है ना बच्चों का, कि जिससे बच्चे चल पाए, अब उसको भी वो पुल कर पा रहे हैं, यानी कि उसको खींच पा रहे हैं, साथ में वो अकेले अब खड़े हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जान नहीं रहे होंगे, जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बस आपको चीजें बस याद करने की है, ठीक है। अब क्या है? वॉक्स होल्डिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट, स्कैन थ्रू बॉल, क्या है? अब गेंद के माध्यम से वस्तुओं को पकड़कर चलते हैं, यानी कि जब वो अब उनका जो चलने वाला जो होता है ना, जिसमें बच्चे चलते हैं, तो उसमें अब धीरे 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 अब वो चल रहे हैं, थोड़ा सा वो जैसे कि कोई सा बॉल ही आया तो उसको थोड़ा अब वो क्या कर रहे हैं? अब मतलब उसके साथ खेलना, वॉक कर पा रहे हैं, क्योंकि चलना अब धीरे धीरे वो क्या कर दिए हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। अब अकेले अब वो ठीक है खड़े हो पा रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे रेंग रहे, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एकदम बिल्कुल अकेले अपने आप खड़े हो पा रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है बच्चों का? अब आ जाइए, अब ये 12 महीना पूरा हो गया ना, देखिए अभी 12 महीना को बॉक्स होल्डिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ सामान को अब पकड़ करके अब वो चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अब वो 1 साल के हो गए बच्चे, यानी कि वो क्या, नन्हे बच्चे से जो होते हैं ना, जो कि टुमुक टुमुक करके बस चलना स्टार्ट ही किए हैं, यहाँ पे पकड़ करके खड़े हो रहे हैं, पकड़ करके अभी चल रहे हैं। अब उनको चलना आ गया, तो आ जाओ 1 साल में पहुंच गए बच्चे। 1 साल जो 1 वर्ष का बच्चा क्या करता है? तो चलने लग जाता है, क्या करने लगता है? वॉक्स, रन्स, क्लाइंब स्टेप्स एंड एक्सप्लोर्स, यानी कि चलने लग गया बच्चा 1 साल में, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा दौड़ने भी लग गया, और सीढ़ियां हैं घर में तो सीढ़ियां भी चढ़ने लग गया, खोजबीन भी करने लग गया, जैसे कि खेलते नहीं आज की क्या बोलते बच्चे कि हम आगे आगे और बच्चा पीछे पीछे, तो बस 1 साल के बच्चे के साथ में यही हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि अब 2 साल का बच्चा क्या करता है? तो 2 साल का बच्चा अकेले कदम ऊपर और नीचे ले जाता है, अकेले। अब गोज अप एंड डाउन स्टेप अलोन, यानी कि पहले धीरे 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 चल रहा था, मतलब कि क्या था, स्टार्ट किया था ना, अब अकेले क्या करता है, चाहे वो सीढ़ी में चढ़ जाए उतर जाए। 2 साल का हो गया क्योंकि अब बच्चा अब दौड़ने लग गया है, ठीक है। और क्या करने लग गया है? चम्मच और कांटा, यानी कि जो फोक आता है ना, अब उससे खाने लग गया। पहले उंगलियों से खा रहा था बच्चा, अब क्या है, चम्मच और फोक से खाने लग गया। अब पुस्तकों के पन्नों को पलटना सीख गया बच्चा। किक्स अ बॉल, अब बॉल को क्या करने लगा है? मारना स्टार्ट कर दिया है। ट्राइज टू ड्रेस सेल्फ एंड मे बी रेडी फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी कि अब वो खुद को क्या, गेंद को लात से मारने लग गया, किताबों के पन्ने पलटने लग गया,
खुद को तैयार करने की कोशिश करता है, यानी कि अब अपने आप को अब तैयार कर लूंगा, यानी कि नहीं मैं अपने से शर्ट पहनूंगा, अपने से पैंट पहनूंगा, यानी चाहे हम किसी भी बच्चों की बात करें, ठीक है। अब साथ में लेकिन 2 वर्ष के बच्चों के साथ में अब शौचालय प्रशिक्षण के लिए वो तैयार हो गया है, ठीक है कि नहीं। अब जरूरी ये है कि इसको जो है अब टॉयलेट ट्रेनिंग देनी अब आवश्यक हो गई है। ये कितने के हैं, तो 2 वर्ष के, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये सभी चीजें आप लोगों को, आप लोग क्या करो, एक विजुअलाइज करो ना कि अच्छा बच्चा ना ये करता है। रटने की बात ही नहीं है कि रटना पड़ रहा है, हमें यह तो पता है ना कि क्रमानुसार विकास क्या हो रहा है, तो ये विकास ही तो हो रहा है। अब 3 साल का बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरह से अब चलता है, सवारी करता है और 3 पहिया साइकिल भी अब चला पा रहा है बच्चा, और क्या कर रहा है, अब खुद को खिला सकता है, जूते और मोजे भी पहन सकता है और बटन को खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। अब जूते मोजे, अब 3 साल का बच्चा हो गया ना, अब 3 साल का हो गया, यानी कि अब तो वो स्कूल यानी कि जो शालापुर जैसे कि आंगनबाड़ी में भेजने लायक बच्चा हो गया अब, ठीक है। तो रन्स वेल, मार्च, राइड्स, ट्राइसाइकिल, कैन फीड सेल्फ, पुट ऑन शूज एंड सॉक्स, बटन्स एंड अनबटन्स, यानी कि अब बटन को खोल भी रहा है, बंद भी कर रहा है, सब करना आ गया धीरे धीरे। 3 साल का हो गया, क्योंकि बच्चा 4 साल में बच्चा क्या करता है, तो 4 साल में जूते बांधने के अलावा अब खुद धो भी सकता है, यानी कि नहा धो सकता है और कपड़े भी पहन सकता है। 4 साल का हो गया क्योंकि बच्चा, तो खुद नहा धो सकता है। क्यों, क्योंकि 2 साल से अब 2 साल का बच्चा हो गया तो उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो अब 4 साल का हो गया तो अब तो मतलब कि अब खुद नहा धो सक रहा है, ठीक है। और क्या, गेंद को पहले पैर से मार रहा था, अब वो 4 साल का हो गया, अब हाथ से भी फेंक सकता है। और ये जो स्तर है, क्यों फेंक सक रहा है, क्योंकि उनमें ऊर्जा क्या होती, अब वो बहुत ऊर्जा अब आने लगती है, ठीक है। क्या लिखा है, कैन वॉश एंड ड्रेस सेल्फ एक्सेप्ट फॉर टाइम शूज, थ्रोज बॉल ओवर हैंड, हैज लॉट ऑफ एनर्जी एट दिस स्टेज। अब 5 साल में बच्चा पहुंच गया, अब 5 साल का बच्चा तो कूद रहा है, ठीक है। अब वो छोटी छोटी अब छलांगे लगाना स्टार्ट कर दिया है, या और वो क्यों, क्योंकि अब वो संतुलन बनाना सीख गया है, तभी तो कूद पा रहा है, नहीं तो कूदेगा तो गिर जाता यदि संतुलन नहीं आता तो। अब वो कूद पा रहा है, बिना मदद के कपड़े पहन रहा है, जूते बांध रहा है और अब साधारण से अक्षर अब लिख पा रहा है। क्यों, क्योंकि 5 साल का बच्चा 5 साल का हो चुका है, तो इसीलिए अब वो लिखना भी स्टार्ट कर दिया है ना। हालांकि ये जो लिखाई पढ़ाई की आंगनबाड़ी जब जाने लग गए हैं बच्चे, तो वहां से स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए प्री स्कूलिंग जो हमने देखी, इसका चरण 3 से 5 वर्ष होता है। ये चीज को याद रखना है आपको, है ना, ये चीज भूलना नहीं है, ठीक। जो कि यहाँ पे मैंने बताया, हॉप्स कर सकता है, यानी कि अब जंप कर पा रहा है, स्किप कर पा रहा है, यानी कि अपने आप को बैलेंस कर पा रहा है, और बिना किसी मदद के वो अपना कपड़ा भी पहन पा रहा है, अपने शूज को भी बांध पा रहा है, और अब जो छोटे छोटे कुछ अक्षर है उसको वो लिख पा रहा है, साधारण से अक्षर अब वो लिख पा रहा है, ठीक है। तो ये सेशन को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे, इसके आगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जहाँ पे और भी, जहाँ पे 4 स्टेज हमने देखा ना, तो अभी तो 2 स्टेज हमने पढ़ा है विस्तृत रूप से, तो इसके आगे भी फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।